दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो आपका ग्रुप सी का जो भी फॉर्म भरे होंगे 171 पदों का मजदूर का, इसका परीक्षा कब तक आयोजित किया जाएगा, इसका चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। साथ साथ न्यू वैकेंसी पटना हाई कोर्ट में अभी आने वाला है, वो आपका एएसओ का आने वाला है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और एक वैकेंसी आपको आने वाला है स्टोनो का। तो ये स्टोनोग्राफर का बहाली और एएसओ का बहाली कब तक जारी किया जाएगा उसका विज्ञापन, इसका भी हम चर्चा इसी वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। हाल फिलहाल जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसलेटर का रिजल्ट दिया गया है, उसका भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो 171 पदों में एक संशोधन कर दिया गया, एक बदलाव कर दिया गया है, वो क्या बदलाव किया है, क्योंकि वो जानना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी चर्चा हम इसी वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके पहले हम एक अपडेट हम आपको दे दें, एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो भी नोट्स लेना चाहते हैं 171 पदों का वो ले सकते हैं मात्र 149 रुपये में। हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि आप 149 रुपये में नोट्स ले लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हमको बोल रहे हैं कि सर आप इतना नोट्स भेज दे रहे हैं, तो कोई सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट तो है नहीं कि कोई 30 पन्ना का 40 पन्ना का अब पढ़ लीजिएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सारा विषय से क्वेश्चन टच करेगा। पटना हाई कोर्ट का अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं या सिविल कोर्ट का, ये सब जो है सारा विषय से आपको सवाल टच करेगा, ठीक है। तो आपको सारा जानकारी होना चाहिए, वो भी हाथ से लिखा हुआ हम नोट्स दे रहे हैं आपको, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहे हैं, वो पढ़ लीजिए। मात्र 149 रुपये में दे रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको लेना है तो डिस्प्ले पे दिया हुआ नंबर से आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है ज़्यादा कि आप किताब 200-400 का मार्केट में का किताब 400 में देता है, 400 में 300 में देता है। उतना पैसा क्या, जो काम जब हमको 149 में हो जाएगा तो बाकी फालतू का हम पैसा क्यों बर्बाद करें। तो जो चाहते हैं 149 में नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करिएगा, मेरे टीम के द्वारा जवाब दिया जाएगा। वहाँ से जो है आप उसको PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। बस आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, तो आप PDF फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं। अब हम आइए पटना हाई कोर्ट में द्वारा क्या बदलाव किया गया है। 171 पदों का जो ग्रुप सी का मजदूर का फॉर्म भरे हैं, इसका परीक्षा कब तक आयोजित किया जाएगा। साथ साथ जो वैकेंसी आने वाला है पटना हाई कोर्ट में स्टोनोग्राफर का, और सबसे बड़ा जो वैकेंसी आने वाला है एएसओ का, कब तक जारी किया जाएगा, इसका भी चर्चा हम इसी वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो उसके पहले आप देखिए 26 तारीख को, 26 मार्च को एक रिजल्ट घोषित किया गया है ट्रांसलेटर का। ये आपको जानकारी होगा कि 166 पदों का रिजल्ट जो है 26 मार्च को घोषित कर दिया गया है ना। अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 171 पदों का परीक्षा कब होगा, फिर हम चर्चा करेंगे कि स्टोनो का न्यू वैकेंसी कितना पदों के आएगा और एएसओ का बहाली कब तक आएगा। तो इसके पहले आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो पटना हाई कोर्ट का जो फॉर्म निकला था 171 पदों का, इसके पहले हम आपको एक सूचना दे दें। 171 पदों का जो विज्ञापन निकला है पटना हाई कोर्ट का, इसके पहले जब ये बहाली निकला था मजदूर का, तो उस बार जो था आपका परीक्षा नहीं था, उस बार आपको स्किल टेस्ट था, टाइपिंग था। जो भी टाइपिंग में पास करता, पहले तो ऑफलाइन आपका फॉर्म भराया था उस बार, इस बार ऑनलाइन कर दिया गया। उस बार जो है आपको ऑफलाइन जो है आपका फॉर्म भराया था, ठीक है। अब जो है उस बार फॉर्म तो ऑफलाइन भराया था, उसका परीक्षा नहीं था, उसका जो है क्या था, तो टाइपिंग टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट ही, और उसके बाद फिर आपका जो है इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होना था। लेकिन इस बार जो है अलग कर दिया है नियम। इस बार जो है आपको परीक्षा कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, तो 171 पदों का परीक्षा कर दिया गया। कब तक आयोजित किया जाएगा परीक्षा, हम सारा चीज़ बताएंगे। पहले हम एक सूचना आपको दे दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो पिछला बार पटना हाई कोर्ट का फॉर्म भरे होंगे। पटना हाई कोर्ट का जो पिछला बार मजदूर का फॉर्म भरे होंगे, उनका जो है एडमिट कार्ड नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्या इस बार भी फॉर्म रिजेक्ट होगा आपको, हम सारा जानकारी हम आपको देते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बोला गया है कि तय योग्यता से अधिक डिग्री होने पर अभ्यर्थी का रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म। यहाँ देखिए बोल दिया गया, तय योग्यता से अधिक डिग्री होने पर अभ्यर्थी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या था, पूरा मामला हम आपको बताते हैं, फिर हम स्टोनो का भी बारे में बताएंगे, एसओ के बारे में बताएंगे, और परीक्षा तिथि के बारे में बताएंगे। पिछला जब बहाली निकला था पटना हाई कोर्ट का मजदूर का, तो वो भी बहाली 8वां पास पे था। क्या था, तो 8 पास पर था, ठीक है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बढ़ चढ़ कर डिग्री लगाए, कोई ग्रेजुएशन लगाए तो कोई पीजी लगाए, ठीक है। बहुत सारे कोई साइंस से ऑनर्स किए, साइंस से फिर वो आपको जो है पीजी किए, उसका डिग्री लगाए, कोई 80% वाला डिग्री लगाए। लेकिन किसी का जो है उस बार एडमिट कार्ड नहीं आया, क्योंकि वो भी बहाली आपको 8वां पास पे था, ठीक है। क्योंकि सीधा ही बहाली में बोला गया था कि हम 8वां पास पे ले रहे हैं,
तो आपको 8वां पास का डिग्री होना चाहिए, ना कि ज़्यादा वाला को डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये बहाली मजदूर का था। ठीक है, लेकिन उस बार तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे से पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हम इस बार जो है 8वां का सर्टिफिकेट नहीं लगाए, मैट्रिक का लगा दिए हैं, इंटर का लगा दिए हैं, ग्रेजुएशन का लगा दिए हैं, पीजी का भी लगा दिए हैं। वो हम 171 पदों का जो विज्ञापन मजदूर का निकला, हम उसका बात कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास पर्सनली फ़ोन करते हैं कि सर ये बताइए। बहुत लोग उस बार जो छठे होंगे, जिनका जो एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, वो इस बार फ़ोन करते हैं हमको कि सर 8वां का तो सर्टिफिकेट हम नहीं लगाए हैं, नहीं हमको पता चला कि अब 8वां सर्टिफिकेट हमको बना नहीं, या उस समय बना तो मिल नहीं रहा है। 10वां का हम सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, 12वां का लगा दिए हैं, ग्रेजुएशन का लगा दिए, पीजी का लगा दिए, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो जो नया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियम लागू किया गया है, और ये परीक्षा हाईकोर्ट का है, ठीक है, 171 पदों का, तो किसी भी हाल में आपका जो है फॉर्म इस बार रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब यही हुआ कि अगर आप ठीक से फॉर्म भरे होंगे, अपना मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी का डिग्री अगर सही से दिए हैं, तो आपको अधिक डिग्री होने पर जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब परीक्षा कब तक होगा, कैसे तैयारी करें, तो नोट्स तो हम बता ही दिए कि नोट्स से पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा। परीक्षा के लिए देख लीजिए, जीके जीएस इसमें टच कर रहा है, गणित भी पूछेगा, हिंदी भी पूछेगा, अंग्रेजी भी पूछेगा, और कोर्ट का परीक्षा है तो पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि बोल लिख दिया है पूछेगा नहीं, हर चीज़ जो चारों चीज़ बताया गया है तो पूछेगा। वो भी 20 नंबर में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, करेंट अफेयर सब कुछ पूछेगा, फिर मैथ भी पूछेगा, हिंदी भी पूछेगा, अंग्रेजी भी पूछेगा। तो इसके लिए नोट्स तो हम आपको दे रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सही तरीके से पढ़िएगा, तभी यहाँ पे जो है रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि परीक्षा कर दिया है। परीक्षा इसका कब तक होने का संभावना है, तो परीक्षा का जहाँ तक है तो अप्रैल में तो किसी हाल में आपका परीक्षा नहीं होगा, अप्रैल में भी किसी के हाल में नहीं परीक्षा होगा। मई में जो है 10 मई के बाद आपका परीक्षा देखने को मिल सकता है। कितना मई के बाद, 10 मई के बाद परीक्षा देखने को मिल सकता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप ये मत सोचिएगा कि रेलवे का परीक्षा, एसएससी का परीक्षा है, उससे हाईकोर्ट को कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, आपका सिविल कोर्ट को कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। आपका जब ये परीक्षा का तिथि घोषित कर देगा तो आपको उसी निर्धारित समय पे परीक्षा देना है। किसी भी हाल से जो है आपका परीक्षा का तिथि में बदलाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि रेलवे का परीक्षा चल रहा है तो इसका परीक्षा कैसे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका परीक्षा होगा, जब ये तिथि दे देगा तो ले लेगा एग्जाम अपना। इस बात को समझ लीजिए। इसको कोई मतलब नहीं है कि रेलवे का आपका परीक्षा चल रहा है या एसएससी का परीक्षा चल रहा है। 10 मई के बाद आपका परीक्षा का तिथि कभी भी घोषित हो सकता है। ये मुझे जो सोर्स के द्वारा जानकारी मिला, जैसे ही और कुछ और अपडेट हमको मिलेगा हम बताएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे हैं कि स्टेनोग्राफर का बहाली कब आएगा। तो स्टेनोग्राफर का 51 सीटों का जो बहाली आया है पटना हाईकोर्ट में, उसका 2024 में मार्च तक जो है उसका फाइनल रिजल्ट दिया गया है। अब जो पूछ रहे हैं कि नया वैकेंसी कब आएगा, तो नया बहाली जो मुझे जानकारी है कि 150 पर अप्रोक्स आपका पदों का बहाली आने वाला है। 145 या 150 के अप्रोक्स आपका बहाली आने वाला है पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर का। इसका विज्ञापन आपको अप्रैल में ही जारी होने का संभावना है। आपका विज्ञापन इसका जारी कर दिया जाएगा अप्रैल में। हार्डली जो है विज्ञापन में लेट लतीफ हुआ तो आपको मई जाएगा, इससे ज़्यादा आपका विज्ञापन में देरी नहीं होगा। अब जो है एएसओ का बहाली पटना हाईकोर्ट में कब तक आएगा, तो एएसओ का बहाली जो है पटना हाईकोर्ट में कब तक आएगा, इसका जो है जानकारी अभी मेरे पास नहीं प्राप्त है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगा हम आपको सोर्स को द्वारा जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगा सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल पे जो नए हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना आप लोग जान लीजिए कि पटना हाईकोर्ट में एएसओ का बहाली आएगा। अब कब तक आएगा उसका जैसे ही मेरे पास जानकारी मिलेगा वो आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।